भगवान श्री कृष्ण द्वारा देवी सरस्वती की प्रथम पूजा। नारद जी ने कहा, भगवान, आपकी कृपा प्रसाद से यह अमृतमयी संपूर्ण कथा मुझे सुनने को मिली है। अब आप इन प्रकृति संज्ञक देवियों के पूजन का प्रसंग विस्तार के साथ बताने की कृपा कीजिए। किस पुरुष ने किन देवी की कैसे आराधना की है, मर्त्यलोक में किस प्रकार उनकी पूजा का प्रचार हुआ, मुने किस मंत्र से किनकी पूजा तथा किस स्तोत्र से किनकी स्तुति की गई है, किन देवियों ने किनको कौन कौन से वर दिए हैं। मुझे देवियों के कवच, स्तोत्र, ध्यान, प्रभाव और पावन चरित्र के साथ साथ उपर्युक्त सारी बातें बताने की कृपा कीजिए। नारायण ऋषि बोले, नारद, गणेश जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री, ये 5 देवियां सृष्टि की पंचविध प्रकृति कही जाती हैं। इनकी पूजा और अद्भुत प्रभाव प्रसिद्ध है। इनका अमृतोपम चरित्र समस्त मंगलों की प्राप्ति का कारण है। ब्रह्मन जो प्रकृति की अंशभूता और कला स्वरूपी देवियां हैं, उनके पुण्य चरित्र तुम्हें बताता हूं, सावधान होकर सुनो। इन देवियों के नाम हैं वाणी, वसुंधरा, गंगा, षष्ठी, मंगल चंडिका, तुलसी, मनसा, निद्रा, स्वधा, स्वाहा और दक्षिणा। ये तेज, रूप और गुण में मेरी समानता करने वाली हैं। इनके चरित्र पुण्यदायक तथा श्रवण सुखद हैं। जीवों के कर्मों का सुखद परिणाम प्रकट करने वाले हैं। दुर्गा और राधा का चरित्र बहुत विस्तृत है, संक्षेप से उसे पीछे कहूंगा। इस समय क्रमशः सुनो। मुनिवर, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती की पूजा की है, जिनके प्रसाद से मूर्ख भी पंडित बन जाता है। इन काम स्वरूपिणी देवी ने श्री कृष्ण को पाने की इच्छा प्रकट की थी। ये सरस्वती सबकी माता कही जाती हैं। सर्वज्ञानी भगवान श्री कृष्ण ने इनका अभिप्राय समझकर सत्य, हितकर तथा परिणाम में सुख देने वाले वचन कहे। भगवान श्री कृष्ण बोले, साध्वी, तुम नारायण की सेवा स्वीकार करो। वे मेरे ही अंश हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। उन परम सुंदर तरुण पुरुष में मेरे ही समान सभी सद्गुण वर्तमान हैं। करोड़ों कामदेवों के समान उनकी सुंदरता है। वे कामनियों की कामना पूर्ण करने में समर्थ हैं। मैं सबका स्वामी हूं। सभी मेरा अनुशासन मानते हैं, किंतु राधा की इच्छा का प्रतिबंधक मैं नहीं हो सकता। कारण वे तेज, रूप और गुण सब में मेरे समान हैं। सबको प्राण अत्यंत प्रिय हैं। फिर मैं अपने प्राणों की अधिष्ठात्री देवी इन राधा का त्याग करने में कैसे समर्थ हो सकता हूं। भद्रे, तुम वैकुंठ पधारो। तुम्हारे लिए वहीं रहना हितकर होगा। सर्व समर्थ विष्णु को अपना स्वामी बनाकर दीर्घ काल तक आनंद का अनुभव करो। तेज, रूप और गुण में तुम्हारे ही समान उनकी एक पत्नी लक्ष्मी भी वहां है। लक्ष्मी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान और हिंसा ये नाम मात्र भी नहीं हैं। उनके साथ तुम्हारा
समय सदा प्रेम पूर्वक सुख से व्यतीत होगा। विष्णु तुम दोनों का समान रूप से सम्मान करेंगे। सुंदरी, प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी के दिन विद्यारंभ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव के साथ तुम्हारी विशाल पूजा होगी। मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर प्रलय पर्यंत प्रत्येक कल्प में मनुष्य, मनुगण, देवता, मोक्षकामी, प्रसिद्ध मुनिगण, वसु, योगी, सिद्ध, नाग, गंधर्व और राक्षस सभी बड़ी भक्ति के साथ 16 प्रकार के उपचारों के द्वारा तुम्हारी पूजा करेंगे। उन संयमशील जितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा कण्व शाखा में कही हुई विधि के अनुसार तुम्हारा ध्यान और पूजन होगा। वे कलश अथवा पुस्तक में तुम्हें आवाहित करेंगे। तुम्हारे कवच को भोजपत्र पर लिखकर उसे सोने की डिब्बी में रख गंध एवं चंदन आदि से सुपूजित करके लोग अपने गले में अथवा दाहिनी भुजा में धारण करेंगे। पूजा के पवित्र अवसर पर विद्वान पुरुषों के द्वारा तुम्हारा सम्यक प्रकार से स्तुति पाठ होगा। इस प्रकार कहकर सर्व पूजित भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती की पूजा की। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनंत, धर्म, मुनीश्वर, सनकगण, देवता, मुनि, राजा और मनुगण इन सब ने भगवती सरस्वती की आराधना की। तब से ये सरस्वती संपूर्ण प्राणियों द्वारा सदा पूजित होने लगी।